अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कमर इन्फो टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मन्नान कमर। आज मेरे साथ मौजूद हैं कारी एहसान लाई बुखारी साहब। आज हम इनसे एक सवाल जो है अहम वो ये पूछना चाहेंगे कि कारी साहब, आप हमें ये बताएं कि जो बच्चा जब पैदा होता है उसको कितने दिन बाद उसका जो है ना अकीका करना चाहिए, उसका नाम रखने के हवाले से कोई रहनुमाई ये कोई सबसे पहले आप ये बताएं कि वो अकीका जो करना है वो कितने दिन बाद करना चाहिए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल मन्नान भाई, पहली बात तो ये है कि जब औलाद अल्लाह ताला दे देते हैं तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि इसका नाम कब रखना चाहिए और अकीका कब करना चाहिए, इसके नाखून या बाल कब काटने चाहिए, बाल वगैरह कब काटने चाहिए, तो इसमें रहनुमाई ये है शरीयत की तरफ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी नवासों के साथ, अपने बेटों के साथ जो करके हमें एक तालीम से रोशनास किया है वो यही है कि 7वें दिन बच्चे की चांद उतारी जाए, यानी उसके बाल काटे जाएं। जी जी। और उन बालों के बराबर जितने बाल उतारे हैं आपने, उनको उतार के आप उतने वज़न की चांदी सदका कर दें। बिलफर्ज अगर हमारे पाकिस्तान में चांदी की 1000 रुपये की वैल्यू है 1 तोला, तो बच्चे के वो बाल जो होते हैं वो गालबन 3 माशा होते हैं। तो 3 माशे के करीब आप 500 रुपये जितनी भी हैसियत है आपकी, 1000 रुपये अल्लाह के रस्ते में सदका कर दें। उसके बाद आप 7वें दिन अकीका करना अफजल है, सुन्नत है। अगर बिलफर्ज किसी बंदे के पास इस्तिताअत नहीं है, अकीका करने के पैसे नहीं है, लवाज़मात नहीं है, जो हमारे यहाँ मुश्किलात हैं माली, तो वो बंदा जब भी चाहे ज़िंदगी में वो अकीका कभी भी कर सकता है। बाद बंदों ने इसकी तकसीम बनाई है 14 दिन की या 21 दिन की, तो ये कोई तकसीम नहीं है। 7वें दिन अफजल है। अल्लाह के नबी ने ख़ुद हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकीके किए 7वें दिन, और 7वें दिन ही नाम तजवीज़ किया है। और ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ जो सबसे बेहतरीन अच्छे नाम है वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी औलादों के ऐसे नाम रखें जो सहाबाए किराम से जुड़ने वाले हों, उनकी निस्बत के साथ नाम रखें, या जो अल्लाह ताला को नाम पसंद हैं, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहीम है, तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद नाम है, तो ये नाम रखने चाहिए हमें। तो इसलिए यही रहनुमाई है कि 7वें दिन आप अकीका करें। और आप इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो उसको गुड़ती देनी होती है। हाँ जी। तो बाज़ लोग डॉक्टर और तिब्बा जो आजकल हैं वो इस बारे में थोड़ा सा तजस्सुस का ख्याल करते हैं कि जी नहीं, बच्चों को इस तरह गुड़ती देने से जरासीम चले जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो होते हैं लुआब वो बच्चे के मुंह में जाते हैं तो उसको नई नई बीमारियां आ सकती हैं, तो लिहाजा ये काम ठीक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हसन हुसैन, अपने दोनों नवासों को अपने मुंह में खजूर को अच्छी तरह चबा के फिर उस खजूर को निकाल के हसन हुसैन को चटाया मुख्तलिफ मौके पे, क्योंकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े थे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में 2 साल छोटे थे। तो इसलिए इससे कोई जो जरासीम नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का ये शरीयत का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम करते थे जो अल्लाह ताला कहते थे। तो इसलिए ये कहना कि इससे जरासीम पैदा होते हैं, जरासीम एक दूसरे से नहीं जा सकते। दूसरी बात ये है कि जिस तरह बच्चों का जो खतने हैं, जी, बल्कि खतने से पहले ये सवाल है कि जो आपने कहा कि उसका अकीका 7वें दिन ही करना है। जी अच्छा, 7वें दिन कुछ उलमा कहते हैं कि 7वें दिन अगर किया तो वो अकीका है, बाकी आपका जब भी करें वो आपका सदका शुमार होगा। अगर सुन्नत समझ के करते हैं तो वो 7वें दिन ही है। ऐसे ही है ये बात? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि शरीयत ने इसमें इतनी सख्ती नहीं की। अगर बिलफर्ज हदीस में हमें जो रहनुमाई मिलती है वो ये है कि जब तक किसी बच्चे का अकीका ना किया जाए वो ऐसे है जैसे मुर्तहनुन, गिरवी रखा हुआ बच्चा। तो अगर हम उन उलमा की जिनकी आप रेफरेंस कोड कर रहे हैं कि जी बकिया जब भी आप करेंगे तो वो तो सदका है, तो वो सदका तो फिर मुर्गी भी सदका हो सकती है, 1500 सदका हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि देखें
जो अफजल, जैसे आपने कहा कि वो अफजल अमल है, जी बिल्कुल, सुन्नत अमल तो यही है कि जो है ना वो 7वें दिन कर दिया जाए। क्या ऐसे कोई वाक़यात मिलते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कि जो है ना कि उन्होंने कोई 7वें दिन के बाद भी किसी बच्चे का अकीका किया हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए सुन्नत अगर समझेंगे तो वो 7वें दिन ही होगी, वो तो 7वें दिन है। बाकी ये है कि उसका जो गिरवी वाला मामला जैसे आपका वो उसका हक है, वो अदा करना है जब भी करे। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका खुद किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका खुद किया है। और हज़रत अब्दुल्ला जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने अपना बड़ी उम्र में आके खुद अकीका किया। यानी कि नतीजा ये निकला कि सुन्नत समझ के अगर आप कर रहे हैं, सुन्नत अदा करनी है तो फिर 7वें दिन, वो 7वें दिन है। लेकिन अपने अगर आप कर रहे हैं कि गिरवी से निकलना जब वो जब भी आपकी ज़िंदगी, अगर फ़र्ज़ किया हमारे वालिदैन हैं, जी जी, उन्होंने वो इस्तिताअत नहीं उनकी रही, उन्होंने नहीं किया, तो हम अपना अकीका खुद कर सकते हैं। हम अपने बहन भाइयों का अगर है तो हम खुद कर सकते हैं उनका अकीका, या वो खुद कर सकते हैं, कोई भी ऐसा मामला। अभी भी जो हकीकत ये है कि वो गिरवी मामला, ये हदीस है। जी जी बिल्कुल, ये सही बुखारी की रिवायत है कि जो बहुत अहम मसला है, गिरवी से निकलना चाहता है उसे चाहिए कि वो अकीका करे। इससे मुराद ये है कि अगर उसने 7वें दिन सुन्नत के मुताबिक नहीं कर सका तो जब उसके पास अल्लाह ताला ने माली इस्तिताअत दे दी तो उसको चाहिए कि वो अकीका कर दे ताकि वो उस गिरवी से निकल जाए। देखिए वो हदीस आपने सुनी होगी कि जब बंदा फजर के वक्त सोया रहता है फिर लेट उठता है तो उसको 3 गिरें लगा दी जाती हैं। तो 3 गिरा से वो उस वक्त निकलेगा जब वो वुजू कर लेगा, जब वो तहारत हासिल कर लेगा, जब वो नमाज पढ़ लेगा, फिर वो उन गिरों से निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर वो इस मुर्तहन यानी गिरवी में पड़ा हुआ बच्चा है, उसमें मेरा ज़ाती तजुर्बा कि मैंने एक बेटे का एहतिशाम इलाही तो उसका अकीका नहीं किया, तो मेरे पास माली इस्तिताअत ना होने की वजह से नहीं कर सका, लेट हो गया, तो 3 महीने पहले 3 महीने वो बीमार रहा और इतनी शिद्दत थी बीमारी में कि मैं लाहौर में बहुत सारे हॉस्पिटलों में लेके जाता रहा बच्चे को, रोज़ाना उसको डोज लग रही है, खा पी नहीं रहा, बहुत से मसाइल थे। तो मेरे जहन में यही चीज़ आई कि मैं इसका ना जल्दी से अकीके का बंदोबस्त करूँ। कुछ अद्वियात के ज़रिए अल्लाह ताला ने खैर फरमाई और कुछ जब मैंने अकीका किया तो उसके बाद बिल्कुल भी बीमार नहीं हुआ। अच्छा, ये माशाल्लाह जो आपने बात बताई है ना, ये सिर्फ है ये समझने के लिए अमली नमूना आपने माशाल्लाह पेश कर दिया। जी जी, ये हकीकत भी मैंने भी ये ऐसा एक तजुर्बा देखा। अच्छा, माशाल्लाह। हमारा भी एक किसी के अजीज़ का जो है ना ऐसा मसला बना था, उसने फ़ौरन उसने जो है ना बच्चा हॉस्पिटल में था, उसने घर में फ़ोन किया कि बच्चे के अकीके का एहतमाम करो। माशाल्लाह, उसे जैसे ही किया तो जनाब अल्लाह ने करम कर दिया। ये बात आप की जो कुरान और हदीस के मुताबिक जो आपने बात बताई है वो हकीकत तजर्बाती तौर पे भी सामने है, मुशाहिदा है अपना। तो मैं इसमें जो एक बात अकीके में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ कुछ इख्तिलाफ इसमें है कि अगर 5-6 बच्चों के इकट्ठे कीके हो जाएं और आपके पास इस्तिताअत ना हो तो आप एक गाय कर दें। जिस तरह गाय के अंदर हिस्से होते हैं तो आप उस गाय को ज़िबा कर दें। तो शरीयत ने जानों का जिक्र किया है, कुर्बानी के हिस्सों का जिक्र नहीं किया। तो वो तो खालिस हदीस नस से साबित है कि इसमें आप 7 हिस्से कर सकते हैं। तो कुर्बानी में तो नस मौजूद है कि जान करनी है। ये सवाल बड़ा अहम था, मैं करना था पर आपने बता दिया। बहुत से सवाल अहम है कि अगर बाज़ लोग कहते हैं कि वो 7 हिस्से हैं तो 7 कर ले, लेकिन वो नहीं होंगे, वो एक ही हिस्सा होगा। यानी कि अगर जान का जिक्र अगर आप गाय कर रहे हैं लड़के के करने तो 2 गाय हो, 2 गाय कर ले। हाँ, तो जितनी उसकी पहुंच है, देखे ना, लेकिन नस यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरे किए हैं, आप दुम्बा कर सकते हैं मुज़क्कर व मुअन्नस, तो कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है माशाल्लाह। तो दूसरा ये है कि अगर किसी वजह से खतने भी 7वें दिन करने चाहिए जी, ये भी 7वें दिन खतने भी करने का हुक्म है। अब क्योंकि बाज़ बच्चों की जो सेहत बहुत मुतासर होती है, डॉक्टर बताते हैं कि जी अभी इसके खतने आप ना करवाएं। सूरत हाल ये है कि बच्चों की पाबंदी लगा दी हुई है एक साहब की, कहते हैं 1 माह से पहले खतने नहीं करवाए आप। तो ये मैं समझता हूँ जल्दी कहीं करते कि अतिब्बा से मशवरा करना चाहिए, इसमें खैर है। शरीयत ने अगर 7वें दिन कहा है करना चाहिए और इसके असरात फ़वाइद बड़े हैं। फ़वाइद शेख ये हैं कि 7वें दिन जिस बच्चे के अकीके करते हैं ना, आप अंदाज़ा लगाएं कि 10 दिन के अंदर अंदर उसके खतना ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि बच्चा छोटा होता है
वो टांगे ज़्यादा नहीं मारता, तो उसको सोजश नहीं होती, ज़ख्म ख़राब नहीं होता। और यही अगर आप 6 महीने बाद या साल के ऊपर ले जाएं तो वो एक तो खून चलेगा, ज़ख्म बढ़ जाएगा, वो जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शरीयत ने बहुत सारी हिकमतों को जो है ना अपने अंदर समोया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम शरीयत को फॉलो करें और अतिबा से भी जो है ना मशवरा लेना चाहिए। इसमें इतनी सख्ती नहीं है। प्रोग्राम हमारा कुछ थोड़ा सा आज का लंबा हो गया, बहरहाल ये आखिरी सवाल हजरत के ये फरमाए कि अगर किसी वजह से मतलब खतरे अपना जानवर उतरवानी है 7वें दिन, जी किसी वजह से कोई जो है ना वो जानवर नहीं उतर सकी 7वें दिन, तो इस वाले से फिर उसका क्या अमल होगा? नहीं, इसमें तो तखीर हो गई है, वक्त तो मगरब तक 7वें दिन। देखिए, इसको आप ना तो हज के ऊपर क़यास कर सकते हैं कि जी एक अमल मुअख्खर हो गया है, एक काम पहले हो गया है तो लिहाजा दम देना पड़ेगा, ऐसी तो कोई शक्ल नहीं है इसमें कोई सख्ती नहीं है। अगर बिलफर्ज आपको कोई अमल भूल गया है, नाम आप फाइनल नहीं कर पाए, बहुत सारी राय थी चाचा की, दादी की और दीगर अहबाब की, तो आप अभी तक फाइनल नहीं कर पाए, 7वां दिन आ गया और आपने अकीका भी कर दिया, खतने भी करवा लिए, जान भी उतार दी, लेकिन वो आप नाम फाइनल नहीं कर सके, तो नाम बाद में भी मुअख्खर जो है ना फाइनल कर सकते हैं, इसमें कोई सख्ती नहीं है। अलबत्ता अफजलियत जो है, सुन्नत जो है, वो 7वें दिन सारे काम होने चाहिए। माशाअल्लाह। लें जी, आज का ये प्रोग्राम उम्मीद है कि काफ़ी लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। एक आम सी गुफ्तगू थी और सवाल भी बहुत अहम थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना हैसियत रखने के बावजूद अकीका नहीं करते। बिल्कुल गाड़ियाँ हैं, हर तरह की माल और दौलत है, लेकिन उस चीज़ को समझते नहीं है, सुन्नत नहीं समझते, या ज़िंदगी पूरी कई मरतबा गुजर जाती है, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ये बहुत अहमियत के हामल मसले हैं तो जिनको ज़रूर करना चाहिए। जैसे हज़रत कारी साहब ने जो है ना हदीस बयान किया कि बच्चा जो है ना गिरवी रहता है, तो जो हमें चाहिए कि बच्चों को जो है ना उसकी सेहतयाबी के लिए, उसकी खैर आफियत के लिए हकीका बर वक्त कर दिया जाए। तो इसके साथ ही जो है ना हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह की नए सवाल से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।